Students, welcome to my YouTube channel राशिद यूट्यूब लैब एंड आई एम योर राशि सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन चैप्टर का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में इस चैप्टर का करवा चुका हूं, जो कि उसमें 25 क्वेश्चन करवाया हूं। आप अगर उस पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले उसको देखिए, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और ये दोनों सेशन मिला करके पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें से आपका पूरा बिहार बोर्ड में सारा ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा और यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप दोनों सेशन को करते हैं, अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपसे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा और बिहार बोर्ड में आपका साइंस में बहुत आसानी से 90+ मार्क्स आपका आएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्काइन है। क्या पूछा है? अल्काइन पूछा है। क्या? अल्काइन। तो अल्काइन को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? इसका सामान्य सूत्र याद होना चाहिए। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। मतलब जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, उसमें से क्या करना है? 2 हाइड्रोजन को फिर माइनस कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? अल्काइन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये जो है C2H4, तो यहाँ पे ये कौन सा सामान्य सूत्र में है? CnH2n+2 में है। तो ये अल्केन में है, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका 2 गुना होकर के 2+ है उसमें, तो ये अल्केन में है। तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ अल्काइन पूछा है। बी नंबर पढ़ेंगे। बी नंबर में क्या? C2H4, ये क्या है? ये अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। इसमें क्या है? जितना कार्बन है, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, तो जितना कार्बन होता है उसका 2 गुना अगर हाइड्रोजन हो तो किस में आता है? वो अल्कीन में आता है। किस में आता है? अल्कीन में आता है। तो अल्काइन में कौन आएगा? जितना कार्बन होगा उतना ही क्या होगा? उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा और उससे 2 कम, उसमें से 2 घटा देना, तो अल्काइन में होगा। तो ये देखिए C2H4, क्या? C2H4। तो C2H4 में आपका क्या है कि इसमें अल्काइन जो है, इसमें अल्काइन है C2H4, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? C चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। मतलब कार्बन का परमाणु संख्या पूछा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन यौगिक का मुख्य तत्व कौन है? कार्बन में बहुत सारा कार्बन का यौगिक है, तो उसका मुख्य तत्व कौन है? कौन सा एलिमेंट जो है कार्बन का यौगिक बनाता है? तो कार्बन का यौगिक है, तो उसमें मुख्य तत्व कौन होगा? कार्बन ही होगा। कौन होगा? कार्बन ही होगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह अल्डिहाइड का है? मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है अल्डिहाइड का? तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? CHO। क्या होता है? CHO। तो CHO कहाँ पे? C नंबर में। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये CHO। यहाँ पे और भी है। ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल का होता है। ये CO किसका होता है? कीटोन का होता है। किसका? कीटोन का होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? C चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह कीटोन का है? तो कीटोन का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो अभी बता कि कीटोन क्या होता है? CO। क्या? CO जो होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है। ये CHO क्या है? अल्डिहाइड है। ये COOH क्या है? ये COOH एसिड है और OH क्या है? अल्कोहल है। कीटोन पूछा है तो कौन सा आंसर चल जाएगा? इसका A चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन के अपर रूप में सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? तो विद्युत का चालक जो है, कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। तो इसका अपर रूप भी क्या होगा? अधातु ही होगा। इसका अपर रूप भी क्या होगा? अधातु होगा। और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जो क्या है? विद्युत का चालक है। कौन है? विद्युत का चालक है। तो वो कौन है? वो ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट एक अधातु है जो कार्बन का अपर रूप है, वो कैसा होता है? विद्युत का चालक होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मीथेन के पूर्ण दहन से क्या बनता है? तो मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन का अगर पूर्ण दहन होता, मतलब कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, पूर्ण दहन करेंगे, तो क्या बनेगा? तो मीथेन का जब पूर्ण दहन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप पूरी तरह से अगर उसका दहन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। CO2 और H2O बनता है। तो यहाँ पे पूर्ण दहन पर क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा।
ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पूर्ण की जगह अपूर्ण दे देता, क्या कि इसका अपूर्ण दहन करने पर क्या बनेगा, तो अपूर्ण दहन करने पर किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्या बनता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपूर्ण दहन करने पर क्या बन जाएगा, CO बनेगा और पानी बनेगा। तो यहाँ पे पूर्ण दहन पूछा है, तो पूर्ण दहन अगर करेगा तो पूर्ण दहन में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल। तो यहाँ पे देख लेना कि अल्कोहल कौन सा है, तो अल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या, OH। देख लीजिए इनमें से OH जो है कहाँ पे, तो यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे OH नहीं है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये किसका है, एसिड का है। तो यही आपका एक ऑप्शन बचा है बी नंबर, जो कि क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। तो C2H5 ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है इथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इथेनोइक अम्ल पूछा है। तो अगर आप ऑप्शन में नज़र डालेंगे, ऑप्शन में नजर, अम्ल का क्या होता है, अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि COOH कौन सा ऑप्शन में, तो बी नंबर में ये COOH फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, अम्ल का होता है। यहाँ पे OH है तो OH किसका होता है, अल्कोहल का होता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं जाएगा। सी नंबर में देखेंगे और डी नंबर में देखेंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपका अल्केन है। क्या है, अल्केन है। तो अल्केन जो है ये अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे इथेनोइक अम्ल पूछा है, तो इथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। इसका कॉमन नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, जो किसमें पाया था, सिरका में पाया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एस्टरीकरण अभिक्रिया में बनने वाला दूसरा उत्पाद क्या होता है। तो एस्टरीकरण क्या होता है, जब एसिड का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, एसिड, मान लीजिए ये एक एसिड है RCOOH है और एक अल्कोहल है, तो क्या, अल्कोहल, तो ROH, ये अल्कोहल है। जब एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है, अल्कोहल के साथ होता है, तो अल्कोहल के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एक एस्टर बनता है। तो एस्टर के साथ साथ यहाँ पे एस्टर नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, दूसरा उत्पाद पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, एसिड से क्या होता है, इन दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे RCOOH को, इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, OH को पहले लिख देते हैं और यहाँ पे R को पहले बाद में लिखते हैं, ये अल्कोहल हो गया। तो एसिड से क्या हो गया, एसिड से OH, एसिड से क्या, OH और एसिड से OH और अल्कोहल से H को ले लेंगे, किसको, अल्कोहल से H को ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCOO, R बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पे जो दूसरा जो पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, वो दूसरा पदार्थ जो है वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। कौन सा, पानी बन जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक साबुन नहीं है। तो साबुन कौन सा नहीं है, सोडियम एसीटेट जो है ये साबुन नहीं है। बाकी ये सोडियम स्टेरेट, पामीटेट, ओलियट, ये सब क्या, एस्टर है, ये सब क्या है, एस्टरीफिकेशन है। तो एस्टरीफिकेशन से क्या हो जाता है कि साबुन बनता है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम एसीटेट जो है वो क्या है, साबुन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कठोर जल में कौन अधिक प्रभावी होता है। तो ये आपको पिछला लेक्चर में भी बताया है कि कठोर जल में जो प्रभावी होता है वो कौन होता है, अपमार्जक या डिटर्जेंट होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन की 72वें कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन पूछा है, लेकिन किस में पूछा है, सबसे बाहरी वाला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। 6 होता है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो पहला कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 रह सकता है। तो 6 में से 2 तो आ गया पहला कक्ष में, बचा कितना, 4। तो दूसरा कक्ष में कितना चल जाएगा, 4। तो यही इसका सबसे बाहरी कक्ष है, यही इसका क्या है, दूसरा कक्ष इसका बाहरी कक्ष है। और बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावयवता किस कारण होती है। समावयवता क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होता है कि उसका जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसका क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है संरचना जो है वो क्या होगा, संरचना अलग अलग होगा। क्या होगा, संरचना अलग अलग होगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब आणविक सूत्र जो है उसका क्या होगा, सेम होगा, समान आणविक सूत्र होगा, लेकिन उसका संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि संरचना जो है अलग अलग होगा और उसका सूत्र जो है, उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी नंबर अगर ऑप्शन पढ़ेंगे आप,
भिन्न आणविक सूत्र भिन्न नहीं होता है, आणविक सूत्र क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे ए नंबर पढ़ेंगे, आणविक सूत्र क्या होता है, समान होता है, और संरचना कैसा होता है, भिन्न होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है। समजातीय श्रेणी का सदस्य यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे अगर इसमें देखेंगे कि अल्केन जो है किसमें लगातार जो है किसके बीच में 2 कार्बन का CH2 का अंतर होना चाहिए, किसका, CH2 का अंतर होना चाहिए। ये 2 श्रेणी के बीच में किसका, CH2 का अगर अंतर है तो वो समजातीय श्रेणी में आएगा। देखिए यहाँ पे CH2 C2H4, तो इसमें देखेंगे तो इसमें CH2 का अंतर है, C3H4 C3H8, इसमें इन सब में क्या है, इन सब में जो है CH2 का अंतर है, और ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, अल्केन है, ये सारा क्या है, अल्केन है। तो अब यहाँ पे अगर डी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, ये अलग श्रेणी हो गया ये। ठीक है, और ना ही इसमें क्या है, CH2 का अंतर है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा। ये C2H5OH ये समजातीय श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। इथेनॉल का उपयोग जो है किस में किया जाता है, इथेनॉल का उपयोग जो ईंधन में किया जाता है, विलायक में भी किया जाता है, और दवाई में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीरा में प्रत्येक कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो हीरा में क्या होता है, हीरा में कार्बन होता है, और आपको पता है कि कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन हीरा में क्या होता है, कार्बन का चेन होता है, और वो किसके रूप में होता है, 3D स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। तो एक कार्बन जो है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। फिर ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। फिर यहाँ पे एक कार्बन ये कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से। तो हर एक कार्बन जो है 4 कार्बन से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। तो ग्रेफाइट अगर देखेंगे तो ग्रेफाइट में जो उसका लेयर जो होता है, ग्रेफाइट का जो लेयर होता है, एक लेयर दूसरे के ऊपर जो लेयर जो होता है वो बहुत क्या होता है, ढीला होता है। ढीला क्यों होता है, क्योंकि 2 लेयर के बीच में जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, दोनों को खींच के रखने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, तो परतों के बीच जो होता है कमज़ोर आकर्षण बल के कारण जो होता है ग्रेफाइट कैसा होता है, वो मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और हीरा क्या होता है, हीरा कठोर होता है। हीरा क्या होता है, कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसका 3D स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। किसका सूत्र पूछा है, अल्कीन का। तो अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n होता है। मतलब जितना कार्बन है उसका 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अल्कीन होता है। अगर यहाँ पे अल्केन का ये CnH2n, ये किसका, अल्केन का है। ये CnH2n-2 ये किसका, अल्काइन का है। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा है, अल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बन यौगिक के पूर्ण दहन से कार्बन यौगिक के पूर्ण दहन से सामान्यतः क्या बनता है। तो आपको हम पहले ही बताया कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है उन सब का जब पूर्ण दहन करेंगे, ठीक है, वहाँ पे उस ऑप्शन में मीथेन का पूर्ण दहन करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे जितना भी कार्बनिक यौगिक है, जितना भी हाइड्रोकार्बन है, उन सब का अगर पूर्ण दहन करेंगे, क्या करेंगे, पूर्ण दहन करेंगे, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आपको अगर अपूर्ण दहन बोलता है तो इसका आंसर कौन सा चल जाता, बी चल जाता, क्या, CO और H2 बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। यहाँ पर पूर्ण दहन पूछा है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बताया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन होता है, अल्केन होता है। कौन होता है, अल्केन जो होता है वो कौन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्केन का उदाहरण खोज लीजिए कि अल्केन इनमें से कौन है। तो यहाँ पे अल्केन, ये क्या, प्रोपीन, प्रोपीन क्या है, अल्कीन है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं जाएगा। ब्यूटीन, ये भी क्या है, अल्कीन है। ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या है, अल्केन है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। इथाइन, ये क्या है, इथाइन, इथाइन क्या है, इथाइन अल्काइन है, क्या है, अल्काइन है। ठीक है, ब्यूटेन जो है इनमें से चारों ऑप्शन में से ब्यूटेन जो है वो क्या है, अल्केन है, जो कि क्या है, अल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि सिरका में इथेनॉइक अम्ल जो है कितना पाया जाता है, कितना उसमें सिरका में इथेनॉइक अम्ल का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो सिरका में जो
एसिटिक इथेनोइक अम्ल जो है या फिर इथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल का जो है 5 से 8% होता है किसमें, सिरका में। तो सिरका में कितना 5 से 8% जो होता है वो कैसा होता है, इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है, मतलब कार्बन से ही बना हुआ नहीं है। तो हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, फ्लोरीन जिसको C60 बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है। ये सिलिका जो है, ये सिलिका जो है सिलिकन से बनता है, क्या बनता है, सिलिकन से बनता है, तो ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साबुन की सफाई की क्रिया में गंदगी किस संरचना के अंदर फंस जाती है। तो साबुन जब सफाई करता है तो गंदगी जो है किस संरचना के अंदर फंस जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं। क्या, माइसेल के अंदर क्या होता है कि गंदगी फंस जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन का, क्या निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन आपको 4 कथन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको सही कथन चूज़ करना है। तो देखिए, अगर आपका बिहार बोर्ड में कथन वाइज अगर कथन जैसा 4 कथन दे दे और उसमें पूछे कौन सही है कौन गलत है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इस लेवल का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो कथन वाइज जो है बहुत सारा मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ इसी चैप्टर का, सारे चैप्टर का, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कथन वाइज क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा और आपका तैयारी जो है और आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है, अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, और जिससे आपका जो है नंबर जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो आप अगर बोलिए कि कथन वाइज अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे में, ठीक है। मैं उस सेशन को भी लेके आ जाऊंगा जल्दी फटाफट, ठीक है। तो पढ़ते हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन यहाँ पे पूछा है, कौन सा सही कथन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी कार्बनिक यौगिक विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होता है अधातु होता है और इससे जो बनने वाला यौगिक है वो भी क्या होगा, अधातु होगा। तो अधातु जो होगा वो विद्युत के चालक नहीं होता, वो विद्युत के क्या होता है, कुछ चालक होते हैं। बस इसमें से एक ही क्या है एक्सेप्शन है, वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का यौगिक है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, कार्बन सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो कार्बन जो होता है वो किस तरह का यौगिक बनाता है, सहसंयोजक। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, कोवालेंट बॉन्ड बनता है, साझेदारी से क्या बनता है, बंधन बनता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे अगर बोलेंगे हीरा विद्युत का अच्छा चालक है, तो हीरा क्या है, विद्युत का चालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। यहाँ पे क्या, इथेन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इथेन क्या है, इथेन एक अल्केन है। तो अल्केन क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहाँ पे क्या बोला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या चल जाएगा, बी चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इस सेशन में 50 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ 2 सेशन में मिला करके, और इस सेशन में मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है। आप इस सेशन को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगा है, ये सेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का वीडियो और भी लेके आए आपके लिए और आपकी तैयारी में हम भी मदद करें, ठीक है। हमको ग्रो करने का मौका दीजिए और आपके लिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और चैप्टर का भी पढ़ाई होगा, ठीक है। चैप्टर भी मैं पढ़ाऊँगा, जब बोर्ड में आएंगे फेस लेके आएंगे तो उसमें भी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तब तक के लिए ओके बाय।